दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। सिनेमा, ये शब्द, ये लफ्ज, ये वर्ड सुनते ही दिमाग में एक अंधेरा कमरा, एक बड़ी सी सफेद स्क्रीन और पॉपकॉर्न की खुशबू आने लगती है। लेकिन सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। ये ऑडियो विजुअल मैजिक है और मार्वल्स का एक ऐसा संगम है जिसने पिछले 100 सालों में, 100 से भी ज्यादा सालों में इंसान के जीने का तरीका बदल दिया। सिनेमा को अक्सर समाज का आईना, मिरर टू द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सपनों, हमारे भावनाओं और हमारे एक्सपीरियंस, हमारे अनुभवों को चलती फिरती तस्वीरों में बदल देता है। ये एक ऐसा पावरफुल पावरफुल मीडियम है जो हमें न सिर्फ एंटरटेन करता है बल्कि एजुकेट करता है, इंस्पायर करता है। सिनेमा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये रियल लाइफ से कहानियां उठाता है। सिनेमा के कैरेक्टर्स, सिनेमा की कहानियां, सिनेमा के प्लॉट्स, उन प्लॉट्स के इंसिडेंट्स असल जिंदगी से आते हैं, रियल लाइफ से आते हैं। कोई भी राइटर जब किसी स्क्रिप्ट को लिखने बैठता है तो वो अपनी सुनी हुई, अपनी पढ़ी हुई, अपनी देखी हुई चीजों से उस उस कहानी को, उस स्क्रिप्ट को सजाता है, संवारता है। सिनेमा और रियल लाइफ का जो रिश्ता है वो बहुत ही क्लोज नेट ये रिलेशन है। और इसमें इसमें इमेजिनेशन का एक बहुत अहम रोल है। वो कहते हैं, एक सिनेमा में एक 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 वर्ड बहुत यूज होता है, लार्जर देन लाइफ। तो हम उन सिंपल चीजों को उठाते हैं जो रियल लाइफ की हैं और उन्हें कोशिश करते हैं, उन्हें ग्लैमराइज करके लार्जर देन लाइफ करने की, ताकि वो ऑडियंस को वो फैसिनेट करें, उनको उसमें उस वो अपनी 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 वो ख्वाब, अपने वो सपने, अपनी वो चाहते हैं वो देख सकें उसमें। तो सिनेमा रियल लाइफ से कहानियां चुराता है और उनमें कल्पना, उनमें इमेजिनेशन का तड़का लगाकर उन्हें और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। लेकिन यह सिक्का दोनों तरफ से काम करता है। जहां एक तरफ सिनेमा हकीकत से प्रेरित होता है, वहीं हमारी असल जिंदगी भी सिनेमा से गहराई से प्रभावित होती है। हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे प्यार का इजहार करते हैं, यहां तक कि हम मुश्किल वक्त में कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सब पर कहीं ना कहीं हमारी देखी हुई फिल्में, हमारे उन फिल्मों के कैरेक्टर्स, उनके प्लॉट्स, इन सब का असर होता है। अगर हम फैशन की बात करें तो सिनेमा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंड सेटर है पूरी दुनिया में। भारत में तो लोग अपने दर्जी, अपने टेलर के पास जाकर यही कहते हैं कि मुझे फला फिल्म वाला सूट चाहिए। 1960s के दशक में मधुबाला के अनारकली सूट हों या 70s के दशक में अमिताभ बच्चन के बेल बॉटम पैंट्स या 90s के दशक में शाहरुख खान की कूल वाली हुडी, सिनेमा ने हमेशा बताया कि स्टाइल क्या होता है। आज भी फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स रातों रात नए ट्रेंड सेट कर देते हैं जो गलियों और बाजारों में छा जाते हैं। सिनेमा के बिना संगीत और संगीत के बिना सिनेमा की कल्पना करना भी मुश्किल है। बॉलीवुड फिल्मों ने हमें लाखों ऐसे मेलोडियस सॉन्ग्स दिए हैं जो पीढ़ियों से हमारी यादों का हिस्सा है। ये गाने सिर्फ किसी फिल्म का हिस्सा नहीं होते बल्कि हमारे जीवन के हर इमोशन के बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाते हैं। चाहे वो किशोर कुमार के पुराने क्लासिक्स हों या आज के अरिजीत सिंह के सोलफुल गाने, संगीत ने सिनेमा को अमर बना दिया। फिर दूसरी तरफ देखें तो सिनेमा ने हमेशा समाज की बुराइयों पर प्रहार किया। कुछ खास इंडियन फिल्मों की अगर हम बात करें जिन्होंने हमारे समाज का ढांचा ही बदल दिया, तो आप देखिए कि मदर इंडिया ने आजाद हिंदुस्तान में नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल कायम की। या
तारे ज़मीन पर अगर देखिए तो उसने भारत के एजुकेशन सिस्टम और पेरेंटिंग के तरीकों को बदल कर रख दिया। टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन जैसी फिल्में, इन फिल्मों ने उन टॉपिक्स की बात की जिसे लोग टैबू मानते थे, जिससे देश में क्लीनलीनेस, स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी क्रांति आई, एक रेवोल्यूशन। पिंक जैसी फिल्मों ने कंसेंट के मायने समझाए और आर्टिकल 50 ने जातिवाद के कड़वे सच से हमारा सामना कराया। सिनेमा का असर पॉलिटिक्स और मीडिया पर जबरदस्त रहा है। भारत के कई स्टेट्स में फिल्म स्टार्स अपनी ऑन स्क्रीन इमेज के दम पर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर की कुर्सियों तक पहुंचे। सिनेमा का इस्तेमाल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और सोशल मैसेजिंग दोनों के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में किया जाता रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीवी और आज के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी सिनेमा की ही सिनेमा का ही बोलबाला है। मीडिया आज जो स्टोरी टेलिंग की तकनीक का इस्तेमाल करता है, उसकी भी जड़ें सिनेमा में ही छुपी। हर सिक्के का एक काला पहलू भी होता है। क्योंकि सिनेमा बहुत ही इंपैक्टफुल, पावरफुल मीडियम है, इसलिए कई बार इसका गलत प्रभाव भी समाज पर पड़ता है। क्राइम थ्रिलर्स या इस तरह की और क्राइम बेस्ड मूवीज को देखकर कई बार कई क्रिमिनल्स अपराध के नए नए तरीके भी सिनेमा से सीखते हैं। हालांकि ये सिनेमा का मकसद नहीं होता। सिनेमा बिल्कुल इसके लिए नहीं बनता है कि वो किसी को इंस्पायर करे कि वो क्राइम करे या वो कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी को अंजाम दे, मगर ऐसा भी होता है। हालांकि सिनेमा का ये मकसद बिल्कुल नहीं होता, पर इस मीडियम की ताकत का ये असर है। ये उस सिनेमा की ताकत को ये दर्शाता है कि इंसान के दिमाग को कितनी गहराई से सिनेमा कंट्रोल कर सकता है। आखिर में अगर देखा जाए तो सिनेमा सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। यह हमें नई दुनिया की सैर कराता है, हमें नए पर्सपेक्टिव देता है, और सबसे जरूरी यह है कि यह हमें उम्मीद देता है। यह हमारी जिंदगियों में आशाएं भरता है। सिनेमा वो जादुई खिड़की है जिसके जरिए हम अपनी छोटी सी जिंदगी में हजारों जिंदगियां जी लेते हैं। जब तक कहानियां हैं तब तक उन्हें देखने वाली आंखें हैं, और सिनेमा का ये ऑडियो विजुअल मार्वल कभी खत्म नहीं होगा। सिनेमा हमारे समाज का हिस्सा है, हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, और ये रहेगा। इट इज हेयर टू स्टे, इट इज हेयर टू इंस्पायर, इट इज हेयर टू एंटरटेन अस। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच।